हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाउचिंग। तो वाउचिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि वाउचर्स क्या हैं। वाउचर्स में मैं बताना चाहती हूँ जैसे कि कैश मीमो एंड रिसीप्ट्स, दीज आर वाउचर्स। जैसे कि हम किसी शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर हमें कैश मीमो देता है। जैसे हमने कुछ परचेज किया या फिर हमने कुछ बाय किया तो शॉपकीपर हमें कैश मीमो देता है। या फिर हमने शॉपकीपर को पेमेंट किया या फिर सेलर को हमने पेमेंट किया तो वो जो रिसीप्ट देता है, तो दीज आर द वाउचर्स। एंड द वर्क ऑफ ऑडिटर ऑफ चेकिंग एंड सर्टिफाइंग इज कॉल्ड वाउचिंग। मतलब जो भी वर्क है ऑडिटर का रिसीप्ट्स का और कैश मीमो का या फिर अदर पेमेंट्स जो भी मेड किए जाते हैं उसको चेक करने का और सर्टिफाई करने का, उसको कहते हैं हम वाउचिंग। आज हम डिस्कस करेंगे वाउचिंग ऑफ कैश बुक ऑल्सो। वाउचिंग ऑफ कैश बुक में क्या होता है कि जैसे हम सब लोग जानते हैं कि कैश बुक में दो साइड्स होते हैं, रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड। हम अभी डिस्कस करेंगे रिसीप्ट साइड। द फर्स्ट पॉइंट इन रिसीप्ट साइड इज इंटरनल चेक। इंटरनल चेक मतलब कि जैसे कि जो भी इंटरनल चेक सिस्टम होता है थ्रू कंप्यूटर्स और एनी अदर सिस्टम्स, तो उसको चेक करने से इंटरनल चेक पे ही सिर्फ ऑडिटर को रिलाय नहीं करना चाहिए, उसे खुद अपना पर्सनल एफर्ट भी करना चाहिए और ऑडिटर को इंटरनल चेक सिस्टम को डिटेक्ट भी करना चाहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ऑडिटर को पता ना चला हो इंटरनल चेक सिस्टम में प्रॉब्लम हो, तो इससे आपका रिसीप्ट साइड गलत आ सकता है वाउचिंग पे। द नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम ऑफ इशूइंग रिसीप्ट। सिस्टम ऑफ इशूइंग रिसीप्ट में जैसे कि सीरियल नंबर होना चाहिए रिसीप्ट में, और जो भी ऑथराइज्ड पर्सन या फिर जो भी ऑडिटर या फिर जो भी पर्सन उसको चेक कर रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और जैसे कि कोई भी रिसीप्ट आई या फिर जो भी रिसीप्ट मिली या फिर उसको जो भी एंट्री की जा रही थी, अगर ऑडिटर से गलत हो जाते तो उसे थ्रो नहीं करना चाहिए, उसको अपनी बुक्स में रखना चाहिए। और कि सीरियल नंबर होना चाहिए, या फिर जो भी कैश बुक हो उसको पहले प्रिंट करने से पहले या फिर जो भी कैश बुक हो उसको प्रिंटेड फॉर्म में रखना चाहिए, उसमें सीरियल नंबर पहले से होना चाहिए। एंड एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को कैश बुक इशू करना चाहिए या फिर कैश बुक चेक करने का काम देना चाहिए। फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस मीन्स दैट कि अगर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हैं तो ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सारा वर्क है कि नहीं, या फिर ऑडिटर को डिटेक्ट करना चाहिए कोई प्रॉब्लम है उसमें कि नहीं। बैंक डिपॉजिट, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी रिसीप्ट मिलती है या फिर जो भी रिसीप्ट आता है वो बैंक्स में डिपॉजिट होना चाहिए, तो उसे पेन स्लिप से ऑडिटर को टैली करना चाहिए कि कुछ वर्क रह तो नहीं गया या फिर कोई डिपॉजिट की एंट्री करना रह तो नहीं गई। नेक्स्ट इज चेकिंग ऑफ कॉपीज। चेकिंग ऑफ कॉपीज मीन्स चेकिंग ऑफ कार्बन कॉपीज। कार्बन कॉपीज मीन्स कि जैसे कि हम लोगों को जैसे कि कोई भी हम लोग कुछ भी बाय करते हैं तो बायर जो भी सेलर होता है वो हम लोगों को ओरिजिनल कॉपी देता है, बट वो अपने पास कार्बन कॉपी रख लेता है। तो सारे जितने भी कार्बन कॉपीज हैं उन्हें प्रॉपरली चेक करना चाहिए, या फिर आपने या फिर कोई भी सेलर ने बिल देने के बाद या फिर कैश मीमो देने के बाद कोई कुछ उसमें लिखा है या फिर कोई और आगे पेमेंट किया है तो उसे कार्बन कॉपी में लिखना चाहिए और चेक करना चाहिए। नेक्स्ट इज चेकिंग ऑफ इनकम। चेकिंग ऑफ इनकम मीन्स कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस में ये हो जाता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई असेट बेचा तो उसको वो लोग एज इन प्रॉफिट कंसिडर कर लेते हैं, तो वो गलत है। तो ये भी चेक करना चाहिए कि कुछ एसेट को या फिर किसी चीज़ को आपने इनकम में तो कंसिडर नहीं कर दिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट साइड ऑफ कैश बुक, दैट इज पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में कि सेम वर्ड्स एंड फिगर्स, मतलब कि जैसे कि
कुछ भी लिखा है, कुछ प्राइस लिखा है या फिर अमाउंट लिखा है, तो उसे वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी लिखा है तो उन दोनों को चेक करना चाहिए कि वो सेम है कि नहीं, सारे डिटेल्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। लाइक डिटेल्स मीन्स द डेट मैच कर रही है कि नहीं, और नेम मैच कर रहा है कि नहीं, या फिर सिग्नेचर या फिर जो भी प्रोडक्ट बाय किया है वो प्रॉपरली लिखा है कि नहीं। तो सारे डिटेल्स चेक करने चाहिए। नेम ऑफ द पर्सन प्रॉपरली लिखा है कि नहीं, या फिर किसी और पर्सन को देना था, किसी और को तो नहीं दे दिया, वो सब ऑडिटर को चेक करना चाहिए। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।